जोहार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियों में हम लोग ऑलरेडी दामोदर रिवर्स के बारे में देख चुके हैं। दामोदर रिवर्स के जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं, सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। उसका ओरिजिन, उसका मुहाना कहाँ है, और उसमें कौन सा परियोजना चलाया गया था। डीवीसी जो परियोजना चलाया गया था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, उसके अंतर्गत जितने भी डैम्स आते हैं वो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा जितने भी इसके सहायक नदी हैं, इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी हम लोग ने डिस्कस करा। और सारा कुछ कंप्लीट वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की नदियाँ का सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग देखेंगे स्वर्णरेखा रिवर्स के बारे में। तो स्वर्णरेखा रिवर्स के बारे में, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर ये फ्लो होता है, और कौन कौन से स्टेट को ये कवर करता हुआ, और कहाँ इसका मुहाना है, तमाम चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ ही इसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, और उनमें बने जितने भी डैम्स या फिर वाटरफॉल का निर्माण कर रहा है, तमाम चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग कौन कौन से शहर से होकर गुजरता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो बने रहिए बेसिक IQ कॉर्नर के साथ। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम लोग देख रहे हैं स्वर्णरेखा रिवर के बारे में। तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन छोटा नागपुर पठार, उसमें भी आपको दक्षिणी छोटा नागपुर पठार के, ये रांची पठार है, वहाँ से रांची डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक जगह है नगड़ी गांव है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। स्पेसिफिक जाएंगे तो फिर हम लोग को देखने को मिलेगा जगह का नाम है, या फिर एक कुआं है, चुआं जिसको बोला जाता है लोकल भाषा में। तो ये रानी चुआं से होकर निकलती है, मीन्स ये रानी चुआं में इसका उद्गम होता है। फिर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है यहाँ से, और यहाँ से फ्लो करता हुआ आपको रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंटर करता है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बाद में ये पूरी तरह से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। फिर वहाँ से इधर आपका वेस्ट बंगाल है, और इधर झारखंड हो गया। झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बनाते हुए वेस्ट बंगाल का आपका देखने को मिलेगा पुरुलिया जिला, और झारखंड का रांची जिला के बीच में ये बॉर्डर बनाता हुआ ये फ्लो करता हुआ फिर से ये झारखंड के सरायकेला खरसावां में इंटर कर जाता है। फिर वहाँ से ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में ये झारखंड और ओडिशा के बीच में, ओडिशा का ये मयूरभंज जिला और झारखंड का ये पूर्वी सिंहभूम जिला में ये छोटा सा बॉर्डर बनाता हुआ फिर से ये वेस्ट बंगाल के झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाता है। फिर वहाँ कुछ दूर डिस्टेंस कवर करने के बाद में फाइनली ये फिर से उड़ीसा में इंटर करता है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करने के बाद कुछ मैदानी इलाका, प्लेन इलाका को कवर करता है। फिर वहाँ कवर करता हुआ मैंग्रोव फॉरेस्ट क्रॉस करता हुआ आपका इधर से महानदी डेल्टा, और इधर से सुंदरवन और हुगली जो डेल्टा बनाता है, इधर से आ रही गंगा नदी और हुगली नदी जो सुंदरबन डेल्टा का फॉर्म करता है। इधर से हो गया सुंदरबन डेल्टा, और इधर से हो गया महानदी, और ब्राह्मणी रिवर डेल्टा के बीच में ये अपना वाटर ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल पे। तो आप लोग को एक ओवरव्यू आइडिया लग गया होगा। तो आइए हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं और समझते हैं बेटर ढंग से स्वर्णरेखा रिवर को। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके ओरिजिन की बात करें, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन यानी उद्गम, इसका ओरिजिन हो जाएगा आपका रानी चुआं, पिस्का नगड़ी, रांची पठार के इस हिस्से से होके निकलती है। फिर फाइनली इसका मुहाना बे ऑफ बंगाल में हो जाता है। तो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? देखिए MCQ में कुछ भी दे सकता है। ओरिजिन में रांची का पठार, या फिर छोटा नागपुर पठार, या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर पठार, या पिस्का नगड़ी, या फिर रांची, या फिर
नगरी केवल दे दे या फिर रानी चुआ दे दे, ये सारा कुछ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ओरिजिन हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में भी कहाँ से, दक्षिणी छोटा नागपुर पठार, दक्षिणी छोटा नागपुर पठार। दक्षिणी छोटा नागपुर में भी कौन सा पठार में, रांची के पठार में, तो रांची पठार, रांची प्लेटू वाला जो पोर्शन है वहां से इसका ओरिजिन होता है। रांची पठार में भी ये भी ऑप्शन दे सकता है, डायरेक्टली बोल दे कि रांची से ओरिजिन होता है, या फिर इसमें देखने को मिलेगा पिस्का नगड़ी करके दे दे, नगड़ी, या फिर ये भी ऑप्शन में नहीं देके सीधे नगड़ी दे देगा। और नगड़ी में भी कहाँ स्पेसिफिकली कहाँ पे ओरिजिन होता है, तो ये रानी चुआ से इसका ओरिजिन होता है, रानी चुआ। तो इसका ओरिजिन, इसका उद्गम की बात करें तो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, ये सारे सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसे है। तो अगर स्वर्णरेखा रिवर का नेचर की बात करें, इसके प्रकृति की बात करें, तो सबसे पहली बात तो ये एक बरसाती नदी है। बरसाती नदी मीन्स ये बरसात के समय में ही इसमें पूरा जल भरा हुआ दिखेगा, अन्यथा गर्मी के दिन में जल ना के बराबर दिखाई देगा। तो पहली बात ये क्या है, एक बरसाती नदी है, तो लिख सकते हैं बरसाती, बरसाती नदी। इसके अलावा ये पठारी इलाका में फ्लो करता है। पठारी इलाका में फ्लो करने के कारण और साथ ही साथ ये सक्रिय रास्ता मार्ग अपनाती है और बहुत सारी घाटियों को चीरती हुए निकलती है, तो इसमें बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसका दूसरा नेचर हो जाएगा प्रवाह। तो प्रवाह कैसे रहते हैं, इसमें बहुत तेज तीक्ष्ण तीव्र गति से फ्लो करता है, हाई स्पीड से फ्लो करेगा। स्पीड कैसा रहता है, हाई स्पीड। क्यों ऐसा फ्लो होता है, क्योंकि ये पठारी इलाका में फ्लो करता है। पठारी इलाका में भी सक्रिय रास्ता चुनती है, और सक्रिय रास्ता में भी जितनी इसमें बहुत सारे घाटियों को चीरते हुए निकलती है, जिसके कारण इसका फ्लो कैसा होता है, हाई स्पीड होता है, तेज होता है, तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है। इसके अलावा एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये जहाँ से ओरिजिन होता है वहाँ से इसका नाम स्वर्णरेखा रिवर्स के रूप में जाना जाता है, और फाइनली जो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करता है वहाँ तक स्वर्णरेखा रिवर्स के नाम से ही जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये किसी अन्य नदी का सहायक नदी नहीं बनता है, बे ऑफ बंगाल तक स्वतंत्र रूप से वो पहुंचता है, खुद स्वर्णरेखा रिवर्स के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में वो अपना वाटर ड्रेन करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ियों में गिरने वाली नदी है। तो ये इसका नेचर हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके अफवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से ये फ्लो होता है, कौन कौन से राज्य में इंटर करता है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करता हुआ बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो अगर ये ओरिजिन से देखें तो ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, रांची से। इधर देख सकते हैं ओरिजिन इसका रांची से, रांची डिस्ट्रिक्ट से। रांची डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ, ये रानी चुआ जो कि एक रांची के पठार का हिस्सा है। रांची का पठार किस में आता है, दक्षिणी छोटा नागपुर पठार में आता है, और ये ओवरऑल छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तो
इसका जो अफवाह क्षेत्र हो जाएगा, अफवाह क्षेत्र की बात करें तो इसके अफवाह क्षेत्र की बात करें तो ये ओरिजिन कहाँ से होता है, रांची डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो ये पहला रांची डिस्ट्रिक्ट से फ्लो हो रहा है, फिर वो फ्लो करता हुआ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ कहाँ इंटर कर जाता है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी इसका अफवाह क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंटर करने के बाद ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है और ये आपका वेस्ट बंगाल को टच करता है। वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में मीन्स झारखंड का रांची डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में ये बॉर्डर बनाता हुआ किस में इंटर कर जाता है, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां से फिर वो कहाँ फ्लो होता है, ईस्ट सिंहभूम में। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे आपका रामगढ़, फिर यहाँ रांची और पुरुलिया। पुरुलिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। रांची कहाँ है, झारखंड में। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में ये बॉर्डर बनाते हुए फिर से ये सरायकेला खरसावां में इंटर कर जाता है। सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां के बाद में ये फिर ये प्रवेश करती है आपका पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में इंटर करने के बाद में ये यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर बनाता है उड़ीसा, उड़ीसा और झारखंड के बीच में। उड़ीसा के मयूरभंज, मयूरभंज और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये बॉर्डर बनाते हुए कहाँ इंटर कर जाती है, ये झारग्राम। झारग्राम कहाँ है, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में झारग्राम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, वहाँ इंटर कर जाती है। फिर वहाँ से इंटर करने के बाद फाइनली ये फिर से पूर्ण रूप से उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाती है। फिर बालासोर डिस्ट्रिक्ट में वो प्लेन एरिया कवर करते हुए, मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर करते हुए फिर इधर से आ जाएगा आपका महानदी रिवर डेल्टा, महानदी रिवर डेल्टा और ये ब्राह्मणी रिवर डेल्टा, और इधर से गंगा रिवर डेल्टा और हुगली रिवर डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा और महानदी नदी डेल्टा के बीच में ये अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो ये इसका अफवाह क्षेत्र हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं झारखंड में कहाँ कहाँ से फ्लो करता है। तो झारखंड में ये सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, रांची डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट कहाँ को कवर करता है, रामगढ़। रामगढ़ में फ्लो होने के बाद में कहाँ चला जाता है, ये झारखंड के सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां के बाद ये ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम भूम डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाता है। और ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और मयूरभंज, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर बनाते हुए झारग्राम वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाता है। फिर वहाँ से फिर बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में इंटर करके फाइनली बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करता है। तो अगर वेस्ट बंगाल में कहाँ कहाँ से फॉलो करता है, तो वेस्ट बंगाल आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया जिले, और एक मिलेगा आपका झारग्राम,
इन दो जिले से होकर गुजरती है। वहीं अगर उड़ीसा में बोले तो उड़ीसा में कहाँ कहाँ से ये फ्लो करता है, उड़ीसा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करता है या फिर कवर करता है, तो आ जाएगा आपका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है जो पूर्ण रूप से वहाँ फ्लो होता है, दैट इज बालासोर। तो ये दो जिले से होकर, उड़ीसा के इन दो जिले से होकर ये गुजरती है और फाइनली अपना वाटर कहाँ ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये इसका अफवाह क्षेत्र हो गया। इसके अलावा अगर इसके अफवाह तंत्र की बात करें तो इसका अफवाह तंत्र भी लंबा चौड़ा है। मीन्स इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसके ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत लंबा चौड़ा है। इसके ड्रेनेज सिस्टम में भी बहुत सारे इसके जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं, उसको हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके ड्रेनेज सिस्टम को। इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये भी दामोदर रिवर की तरह बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कवर करने वाली और लंबा चौड़ा इसके अफवाह तंत्र लेके चलने वाली रिवर्स है। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स अफवाह तंत्र। इससे पहले हम लोग अफवाह क्षेत्र देखें, कहाँ कहाँ से मेनली ये फ्लो होता है। अफवाह तंत्र से तात्पर्य है कि इसके कौन कौन से सहायक नदी है, कहाँ कहाँ से इस नदी में वाटर ड्रेन होता है, कहाँ कहाँ से इस नदी में पानी आता है, किन किन नदियों का मुहाना हम लोग का स्वर्ण रेखा नदी है। तो इसके अफवाह तंत्र में बहुत सारी नदियाँ आते हैं। अफवाह तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे सहायक नदियाँ आते हैं जो कि अपना वाटर इसी स्वर्ण रेखा रिवर में ड्रेन करती हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे नदियाँ, कुछ प्रमुख नदियाँ भी हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं और एक बड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम को कवर करते हुए फ्लो करते हैं। तो पहला इसमें हम लोग रांची में देखेंगे। रांची में दो तीन छोटे छोटे रिवर्स हैं जो कि अपना वाटर यहाँ ड्रेन करते हैं, अपना मुहाना स्वर्ण रेखा रिवर ही होता है। तो पहला आता है इसमें नदी बोला जाता है खेजरी नदी। फिर दूसरा अगला नदी आपको देखने को मिलेगा इधर से फ्लो होता हुआ, यहाँ अपना वाटर ड्रेन करते हैं, वो है हार्मू नदी। हार्मू नदी स्वर्ण रेखा नदी में आपको नामकुम जगह नामकुम जो नामकुम है वहाँ पे अपना वाटर ड्रेन करता है, मीन्स उसका मुहाना नामकुम हो जाएगा। फिर आगे चल के बीआईटी मेसरा के पास आपको देखने को मिलेगा एक नदी जुमार, जो अपना वाटर जिसका मुहाना ये आपका स्वर्ण रेखा रिवर हो जाता है। कहाँ, कौन सी जगह पे, बीआईटी मेसरा के पास, बीआईटी मेसरा के पास। फिर आगे चल के ये कुछ डैम्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे इसी स्वर्ण रेखा नदी पे ही आपको रुका डैम देखने को मिलेगा, गेतलसूट डैम मिलेगा जो रुका डैम से कनेक्टेड है। फिर उसके आगे जो यहाँ पे डैम हो जाएगा, गेतलसूट हो गया, रुका डैम हो गया। फिर आगे जब फ्लो करोगे तो फिर देखने को मिलेगा एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन करता है जो कि झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, वो है आपका हुंडरू फॉल। हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पे बना है, अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये फ्लो करता हुआ आगे बढ़ती है। तो फिर इसमें एक रिवर इधर से आता है जिसका नाम है राढ़ू रिवर। राढ़ू रिवर देखने को मिलेगा। राढ़ू रिवर में एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम है जोन्हा वाटरफॉल। ये जोन्हा के अंतर्गत आता है। जोन्हा एक गाँव है वहाँ, जिसको गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ आपको जोन्हा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। फिर इधर से ही फिर से उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक रिवर आता है जिसका नाम है कांची रिवर। कांची रिवर देखने को मिलेगा। और इस कांची रिवर में भी एक वाटरफॉल बना है जिसका नाम है दसम फॉल।
ये काची रिवर आपका बुंडू तमाड़ से होकर निकलता है, फिर वहाँ से फ्लो होता है बुंडू तमाड़ में टाइमरा घाटी के पास एक वाटरफॉल का निर्माण करता है, जिसको दसम वाटरफॉल बोला जाता है। इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर फिर एक रिमिक्स फॉल जो आजकल फेमस हो रहा है, वो वाटरफॉल भी इसी नदी पे बना हुआ है। फिर इसमें कुछ डैम्स वगैरह भी फॉर्मेशन होते हैं। अच्छा, इसमें और एक नदी है, ये जो राढ़ू रिवर है, राढ़ू नदी है, इधर से एक और नदी इसमें आकर राढ़ू रिवर का एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोकरो नदी। कोकरो नदी, कोकरो नदी, ये भी इस राढ़ू रिवर में अपना वाटर ड्रेन करते हैं और साथ में फ्लो करता हुआ फाइनली स्वर्णरेखा रिवर में मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ नदियाँ हुए आमने सामने जो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में ये जो जब फॉलो करता है, ये राढ़ू नदी और काची नदी आपको देखने को मिलेगा जो स्वर्णरेखा नदी से मिलते हैं, ये मूरी के पास। मूरी वो वाला हिस्सा है, वो वाला प्लेस है जहाँ पे कुछ काल कारखाने भी हैं, और साथ ही साथ ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर फॉर्म करता है। इससे आगे बढ़ने पर तो इसके अलावा बहुत सारे नदियाँ और भी देखने को मिलता है, जो कि जिसका मुहाना स्वर्णरेखा रिवर हो जाता है। तो यहाँ एक नदी देखने को मिलेगा, इधर से राइट बैंड ट्रिब्यूटरी के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब दाईं ओर से जाकर यहाँ चांडिल डैम के पास मिलता है। वो नदी है कारकरी नदी। कारकरी नदी, ये कारकरी नदी आपका खुट्टी जिला से ओरिजिन होकर आता है, उद्गम होकर ये चांडिल में मिल जाता है। चांडिल में दूसरी ओर से देखने को मिलेगा एक नदी जिसको बोला जाता है दुलुंग। दुलुंग नदी। इसके अलावा आगे बढ़ें, इसके अलावा और एक नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी इसी के आजू बाजू में, संजय नदी, जो कि दाईं ओर से आकर मिलती है किसमें, स्वर्णरेखा नदी में। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे एक बामनी नदी जो कि इधर बाईं ओर से आकर जमशेदपुर का जोगदा में मिल जाता है। जोगदा के पास कौन सा नदी है, बामनी नदी। फिर आगे बढ़ने पर मिलेगा आपको इधर से उड़ीसा से एक नदी आती है, यहाँ से उड़ीसा से फ्लो करता हुआ पश्चिमी सिंहभूम को टच करते हुए यहाँ से सरायकेला खरसावां से इंटर होने के बाद यहाँ पे जमशेदपुर के साक्षी के पास मिल जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर्स है, वो है आपका खारकाई नदी। ये खारकाई नदी ये स्वर्णरेखा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी में आती है। इसके अलावा आगे और दो नदी देखने को मिलते हैं जो कि दाईं ओर से आकर मिलते हैं। उसमें आ जाता है एक हील नदी और दूसरा आ जाता है गारगा नदी। तो इतनी नदी हैं जो कि इसके सहायक नदी हैं, इसके प्रमुख अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। जितने भी ये नदियां हैं वो सबको एक एक करके देखते हैं, कहाँ कहाँ से इसका ओरिजिन, इसका विशेषता क्या है, वो सबको देखेंगे। तो पहला नदी हम लोग देखते हैं। पहला नदी कोई बड़ा नदी नहीं है, खेजरी नदी। खेजरी नदी ये नदी जिसका ओरिजिन रांची में ही होता है। रांची में ही ये स्वर्णरेखा नदी के दाईं ओर से आकर मिलती है, ये रांची नगरी पार करके। फिर आपका दूसरा नदी हो जाता है, तो ये राइट बैंड ट्रिब्यूटरी है, दाईं ओर से मिलने वाला नदी। कहाँ मिलता है, स्वर्णरेखा नदी। ठीक, इसके जस्ट आगे में आपको देखने को मिलेगा हारमू नदी। हारमू नदी इसकी दूसरी सहायक नदी हो गया हारमू नदी। हारमू नदी, और ये हारमू नदी ये आपको देखने को मिलेगा नामकुम ब्लॉक। नामकुम ब्लॉक के पास ये
किससे मिल जाती है? स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है, नामकुम के पास। ये आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मीन्स बाईं ओर से। बाईं ओर से किसके पास? नामकुम। नामकुम में स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है। आगे देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका बीआईटी के पास, बीआईटी मेसरा के पास, इधर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मीन्स बाईं ओर से जुमार नदी, ये भी बाईं ओर से बीआईटी मेसरा के पास, बीआईटी मेसरा के पास स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है। इसके बाद चौथे नंबर में, अच्छा इसके बाद फिर यहाँ पे आपको डैम देखने को मिलेगा। यहाँ से ये रुका डैम, फिर इसी से कनेक्टेड है आपका गेतलसूट डैम देखने को मिलेगा। तो इससे आगे बढ़ेगा नदी तो फिर हम लोग को दो डैम देखने को मिलेगा, रुका डैम और गेतलसूट डैम। गेतलसूट डैम, ये गेतलसूट डैम बहुत ही लंबा चौड़ा डैम है और इसमें बहुत सारा हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया है, मतलब बिजली उत्पादन के लिए फेमस है। साथ ही साथ रुका डैम के कुछ फैक्ट्स जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, जैसे इसमें मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, उसके अलावा गिद्ध के संरक्षण के लिए भी इसको डेवलप किया गया है। इवन जो गेतलसूट डैम है उसको टूरिज्म हब के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, इको टूरिज्म के रूप में। ये सारा कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो आगे जब ये रिवर्स फ्लो होते हैं तो फिर ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंटर करता है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी वो गोला प्रखंड के अंतर्गत इंटर करेगा। उसके बाद चौथा जो इसका सबसे मेन ट्रिब्यूटरी, सबसे मेन सहायक नदी में एक नदी आता है जिसका नाम है राढ़ू नदी। चौथे नंबर पे राढ़ू नदी, राढ़ू नदी। और राढ़ू नदी के साथ साथ एक और नदी हो जाता है जिसको कोकरो नदी, जो कि राढ़ू नदी का ही एक सहायक नदी है। इसका ओरिजिन यहीं कहीं इसका ओरिजिन होता है, फिर ये फ्लो करता है इस डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ ये मूरी के पास स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। और इसी से कनेक्ट है एक नदी जिसको बोला जाता है कोकरो नदी। तो ये दोनों राढ़ू नदी और कोकरो नदी साथ मिलके किसमें अपना वाटर ड्रेन करता है, जिसका मुहाना कौन सा हो जाता है आपका स्वर्णरेखा नदी। राढ़ू नदी का कोकरो नदी का मुहाना राढ़ू नदी में, और राढ़ू नदी पूर्ण रूप से फ्लो करता हुआ स्वर्णरेखा नदी में जा मिलती है। राढ़ू नदी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मीन्स दाईं ओर से फ्लो करता हुआ जाकर मूरी के पास स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। अच्छा, इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम और हाफ सिल्ली के पास इसका उद्गम होता है और ये फॉलो करता हुआ स्वर्णरेखा नदी में मूरी के पास मिल जाती है। इसमें एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल भी देखने को मिलता है, जलप्रपात। एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन करता है
जो कि झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू फॉल, जिसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। इसका हाइट की बात करें तो फिर 150 फीट देखने को मिलेगा। तो ये झारखंड का हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल का निर्माण करता है। ये कौन सा? राढ़ू नदी में। और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? अनगढ़ा ब्लॉक के अंतर्गत, अनगढ़ा ब्लॉक के अंतर्गत आपको राढ़ू नदी में हुंड्रू वाटरफॉल देखने को मिलेगा, हुंड्रू जलप्रपात देखने को मिलेगा। ये काकोरी नदी इसमें मिल जाती है राढ़ू नदी में ही, और ये भी अपना वाटर साथ ही साथ स्वर्णरेखा रिवर में ड्रेन करती है। तो ये भी उसके ड्रेनेज सिस्टम में आ जाएगा, उसके सहायक नदी में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला जो सहायक नदी होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कांची नदी, कांची रिवर्स, जिसका ओरिजिन बुंडू तमाड़ से होता है। और बुंडू तमाड़ बुंडू में टाइमारा घाटी के पास एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन करता है 6 नंबर में, कांची रिवर, कांची नदी। इसका उद्गम की बात करें, इसका उद्गम कहाँ होता है? बुंडू तमाड़, बुंडू तमाड़ के अंतर्गत इसका उद्गम होता है। और ये बुंडू तमाड़ से निकलकर ये भी पूरब की ओर फ्लो करता है। यहाँ पे इधर से आपका रांची के इस वाले हिस्से से फ्लो करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बुंडू तमाड़ से जब ओरिजिन होता है तो यहाँ एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम हो जाएगा, नाम है दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात। तो दसम जलप्रपात का फॉर्मेशन करता है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? टाइमारा में, टाइमारा घाटी के अंतर्गत ये दसम जलप्रपात देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब ये रिवर आगे जब फ्लो करता है तो और एक छोटा सा वाटरफॉल का निर्माण करता है, जिसको रिमिक्स फॉल बोला जाता है, रिमिक्स फॉल बोला जाता है। ये भी इसी नदी पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा डैम का भी फॉर्मेशन करता है, जिसको कांची डैम भी बोला जाता है, या फिर और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये जो दसम जलप्रपात का हाइट की अगर बात करें तो 144 फीट इसका हाइट हो जाता है। उसके बाद रिमिक्स फॉल का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ एक डैम का भी फॉर्मेशन करता है, और उस डैम का नाम है कांची डैम भी बोला जाता है, या फिर चुंगसी डैम या चुंगी डैम भी बोला जाता है, चुंगसी या चुंगी डैम, आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन इसी तरह का कुछ नाम है। ये कांची डैम याद रखिएगा आप लोग, का फॉर्मेशन करता है। एक छोटा सा डैम का भी फॉर्मेशन क्या करेगा कि इसमें डैम बांधा गया है एक छोटा सा, तो कांची डैम बोला जाता है। और ये अपना इसका मुहाना कहाँ होता है? इसका भी मुहाना आपको देखने को मिलेगा स्वर्णरेखा नदी पर। कहाँ पे? मुरी के पास, मुरी के पास ही ये स्वर्णरेखा रिवर्स में अपना वाटर ड्रेन करती है, इसका मुहाना हो जाता है। नेक्स्ट जो सहायक नदी है वो है, नेक्स्ट सहायक नदी में हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पे रिमिक्स फॉल हो गया, फिर यहाँ डैम का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट जो ये जब आपका स्वर्णरेखा रिवर फ्लो करता हुआ यहाँ दोनों के बीच में बॉर्डर बनाते हुए सरायकेला खरसावां में इंटर करता है, तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा डैम, जो मल्टीपर्पज़ के लिए जो यूज़ किया जाता है वो डैम है आपका, वो डैम है आपको देखने को मिलेगा चांडिल डैम। और इसी चांडिल के पास इधर से खुट्टी से एक
एक रिवर आपका फ्लो करता हुआ दिखाई देगा, पश्चिमी सिंहभूम को क्रॉस करता हुआ ये चांडिल डैम में मिल जाता है, मीन्स स्वर्णरेखा रिवर में मिल जाता है। तो इस नदी का नाम है आपका, एक नदी आता है जिसका नाम है करकरी नदी, करकरी नदी। और इसका उद्गम कहाँ से, उद्गम कहाँ है, उद्गम की बात करें तो खुट्टी हो जाएगा, खुट्टी से फ्लो करता हुआ कहाँ जाता है ये, खुट्टी से फ्लो करते हुए, खुट्टी में उद्गम हो गया, फिर वो फ्लो करता हुआ कहाँ चला जाता है, पश्चिम सिंहभूम में, और पश्चिम सिंहभूम में से कहाँ इंटर करता है, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां में इंटर कर जाता है, खरसावां में, फिर इसका मुहाना हो जाता है, इसका मुहाना चांडिल, चांडिल में, चांडिल जो डैम है उसी में ये अपना वाटर ड्रेन करता है। इसके अलावा इसी चांडिल डैम में और एक रिवर्स अपना वाटर ड्रेन करता है जिसका नाम है दुलुंग रिवर। अच्छा, ये करकरी नदी आपको देखने को मिलेगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मीन्स दाईं ओर से जाकर चांडिल डैम में अपना वाटर ड्रेन करता है। इसके अलावा चांडिल डैम में और एक जो रिवर्स है वो अपना इधर से हो गया करकरी नदी, और इधर से एक रिवर आता है जिसको दुलुंग रिवर बोला जाता है, दुलुंग रिवर, वो अपना वाटर यहाँ ड्रेन करता है। इधर से आपका करकरी रिवर्स हो गया, उधर से दुलुंग रिवर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दुलुंग रिवर जो अपना वाटर चांडिल डैम में, मीन्स स्वर्णरेखा नदी पे, जिसका मुहाना है। इसके अलावा कुछ और भी नदी हैं, इधर से एक नदी रिवर्स आता है, इधर से एक नदी दिखने को मिलेगा, तो अगला नदी है आपका दुलुंग हो गया, 8वां हो गया, 9वां में हम लोग देखेंगे संजय नदी। संजय नदी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, ना इसके बारे में जानकारी है। गूगल मैप सैटेलाइट व्यू में भी मैंने देखने की कोशिश किया, और छोटा बड़ा नदी है। ये आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मीन्स ये स्वर्णरेखा नदी में ये इधर से आकर मिलती है, ये कहीं से इसका ओरिजिन होता है, फिर ये इधर आके मिल जाती है। तो ये जमशेदपुर के पास के करीब कहीं मिलती है। तो ये नदी जिसका यहाँ से ओरिजिन होता है, फिर ये जमशेदपुर के पास स्वर्णरेखा नदी से मिल जाता है। तो इसका ओरिजिन की बात करें, उद्गम की बात करें, तो ये सरायकेला खरसावां में ही होता है उसका उद्गम। सरायकेला खरसावां उद्गम, सरायकेला खरसावां, फिर यहाँ से ईस्ट सिंहभूम में इंटर करके जमशेदपुर के पास ये स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है। फिर इसमें ठीक इधर से उसके एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बाईं ओर से एक नदी आता है जो कि थोड़ा फेमस ही नदी है, जो कि जिसका नाम है 10वां सहायक नदी में उसको काउंट करेंगे, वो नदी है बामनी नदी। ये बामनी नदी जमशेदपुर में ही इसका उद्गम होता है, मीन्स ईस्ट सिंहभूम में ही इसका उद्गम देखने को मिलेगा। फिर ये फ्लो करता हुआ जमशेदपुर के पास जो जोगदा है वहाँ मिल जाती है। जमशेदपुर में ये जगह है जोगदा, जहाँ पे उस अपना वाटर ड्रेन करती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर जमशेदपुर का मेन सिटी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये पूरा जमशेदपुर का सिटी, आगे एक जगह मिलेगा साक्षी, और ये साक्षी जो जगह है यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर्स जो
जो स्वर्णरेखा रिवर का सबसे बड़ा सहायक नदी माना जाता है वो इसी साक्षी के पास आकर अब मिल जाती है, किसे? स्वर्णरेखा रिवर से। अच्छा, उस रिवर्स का ओरिजिन कहाँ होता है? उसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा इधर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये बॉर्डर फॉर्मेशन करता हुआ आपको इधर इंटर करता है सरायकेला खरसावां। इस रिवर का थोड़ा इधर बना है, सरायकेला खरसावां से इंटर करता हुआ फिर ये फाइनली साक्षी के पास जमशेदपुर में दाईं ओर से मिल जाती है। तो ये स्वर्णरेखा की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है, जो कि जिसका ओरिजिन कहाँ होता है? ये उड़ीसा वाला पोर्शन है, और उड़ीसा वाला ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है। और ये इधर हो गया मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा से इसका ओरिजिन होता है। फिर ये पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में फ्लो करता हुआ सरायकेला खरसावां में इंटर कर जाता है। और सरायकेला खरसावां में जो सरायकेला सिटी है, यहाँ पे आपको सरायकेला सिटी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर इधर आपको देखने को मिलेगा चाईबासा शहर, ये भी इसी के करीब है। तो यहाँ से होकर ये फ्लो होता है, नदी पड़ता है। और कहाँ पे मिल जाता है? साक्षी, जमशेदपुर साक्षी में ये मिल जाता है दाईं ओर से। 11वें नंबर पे आ जाएगा खारकाई नदी। और खारकाई नदी का उद्गम कहाँ होता है? उद्गम मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में। और ये फ्लो करता हुआ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करता हुआ वेस्ट सिंहभूम, झारखंड में प्रवेश करेगा। और कुछ दूर बॉर्डर बनाता हुआ वेस्ट सिंहभूम झारखंड और उड़ीसा के बीच बॉर्डर बनाते हुए ये सरायकेला खरसावां, खरसावां में इंटर कर जाता है। फिर सरायकेला खरसावां में ये सरायकेला सिटी के पास से होकर गुजरती है। फिर ये फाइनली ईस्ट सिंहभूम में इंटर करती है और साक्षी के पास साक्षी नामक स्थान है, जहाँ पे इसका मुहाना हो जाता है। मुहाना किस नदी में अपना वाटर ड्रेन करती है? तो स्वर्णरेखा नदी में अपना वाटर ड्रेन करती है। तो इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके आगे फिर और कुछ नदियां हैं, जैसे एक नदी देखने को मिलेगा जिसका नाम है हील नदी। दो छोटे छोटे नदियां हैं जो कि अपना वाटर इसमें ड्रेन करती है, हील नदी। और एक नदी छोटा सा देखने को मिलेगा, इधर से वो फ्लो करता हुआ आता है, फिर यहाँ से घूम के अपना वाटर ड्रेन करता है, किसमें? स्वर्णरेखा नदी में। 12वां नंबर पे हो जाएगा हील नदी। हील नदी दाईं ओर से आकर यहाँ पे आपका घाटशिला के करीब, घाटशिला के पास इधर स्वर्णरेखा नदी में, स्वर्णरेखा नदी से मिल जाता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग को एक नदी देखने को मिलेगा, वो नदी है आपका गारगा नदी। गारगा नदी में ये भी दाईं ओर से फ्लो करता हुआ स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये कुल छोटे बड़े मिला के कुल 13 जो रिवर्स हैं जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी के अंतर्गत आते हैं, इसके सहायक नदी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे नदियाँ होंगे जो इसमें अपना वाटर ड्रेन करता है। नेक्स्ट जब यहाँ से ये अपना रास्ता तय कर लेता है तो फिर वो फ्लो करता हुआ आपका कहाँ चला जाएगा? यहाँ से फ्लो करता हुआ झारग्राम जो वेस्ट बंगाल है। अच्छा, यहाँ पे बॉर्डर बना रहा है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और झारखंड के ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बीच में यहाँ बॉर्डर बनाते हुए दिखाई दे रहा है। फिर ये फ्लो करता हुआ झारग्राम वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाएगा। वेस्ट बंगाल में कुछ दूरी तय करने, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद में फाइनली फिर से वो
उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करेगा, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करेगा तो फिर वहाँ पे उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करने के बाद में, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करने के बाद में 60 माइल बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना यानी अपना वाटर ड्रेन करने से पहले ये करीब प्लेन इलाका है जहाँ से ये फ्लो होता है। तो यहाँ नौका विहार भी चलाया जाता है। ये प्लेन मैदानी प्लेस पे फ्लो करने के कारण इसमें नौका विहार भी संभव हो पाता है। तो नौका विहार के लिए भी फेमस है आपका स्वर्णरेखा नदी। लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक, बे ऑफ बंगाल से लेकर इधर 16 माइल्स तक उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। बाकी इधर आपको वर्ल्ड कवर जितने भी इलाका हैं उसमें हम लोग नौका विहार नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ नौका विहार भी देखने को मिलता है। फिर बालासोर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ जब अपना वाटर ड्रेन करने जाता है तो यहाँ पे आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट, खरे पानी में जो फॉरेस्ट ग्रो करते हैं आपके ओशियन के तट पे, तो उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का खूबसूरत व्यू भी आपको देखने को मिलेगा नौका विहार के दौरान। इसके अलावा इसमें पोर्ट भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है स्वर्णरेखा फोर्ट, मीन्स स्वर्णरेखा बंदरगाह बनाया गया है यहाँ बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, इसको इस तरह समझते हैं हम लोग, नौका विहार तो होगा, इधर से आपका इधर से आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ अपना वाटर ड्रेन कर रहा है तो यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन करता है और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, खूबसूरत मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इधर से और एक रिवर आता है जो उड़ीसा का मेन रिवर बोला जाता है, क्रॉस करता हुआ, जो आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है, जिसका नाम है महानदी रिवर। तो ये उड़ीसा में इंटर करता हुआ ये भी अपना इस्चुरी डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। यहाँ भी इस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ एक नदी आता है ब्राह्मणी नदी, जिसको हम लोग देखेंगे, जो कि कोयल नदी और शंख नदी जो मिल जाता है तो ब्राह्मणी नदी के रूप में फ्लो करता हुआ ये यहाँ फ्लो करता है। और इसके साथ ही कुछ नदियाँ और जो आते हैं वो भी अपना वाटर यहाँ ड्रेन करते हैं। तो इधर हो गया आपका महानदी डेल्टा, और इधर जो गंगा नदी आ रहा है और अपना डेल्टा फॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ हुगली नदी जो वेस्ट बंगाल में अपना फ्लो होता हुआ बंगाल की खाड़ी में वाटर ड्रेन करता है। तो इन दोनों जो सुंदरवन डेल्टा है और महानदी डेल्टा के बीच में यह वाटर ड्रेन करता है। तो ये इसका कुछ ड्रेनेज सिस्टम इस प्रकार हो गया आपका स्वर्णरेखा रिवर्स के बारे में। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं जिसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जानना जरूरी है। अच्छा, इसमें और एक चीज़, ये स्वर्णरेखा रिवर जब यहाँ पे ड्रेन करता है तो यहाँ पे एक पोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे, जिसको स्वर्णरेखा फोर्ट बोला जाता है। बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, बंदरगाह, स्वर्णरेखा बंदरगाह। अच्छा, इसमें एक पहले भी पुराना बंदरगाह था, उसको हटाया गया, उसको डिस्ट्रॉय करके स्वर्णरेखा बंदरगाह के रूप में डेवलप किया गया है। तो पहले जो बंदरगाह का नाम था कीर्तनिया बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। तो कीर्तनिया बंदरगाह को ख़त्म करके क्या बनाया गया है, स्वर्णरेखा बंदरगाह बनाया गया। और इस स्वर्णरेखा बंदरगाह को एक नेशनल हाईवे है जिससे जोड़ा गया है, नेशनल हाईवे 5 से जोड़ा गया है, NH-05 से ये कनेक्ट है। अच्छा, ये स्वर्णरेखा जो बंदरगाह बना है इसमें टाटा और एक कंपनी इसमें जो रोल किया है, जो स्पेशली बंदरगाह बनाने का, जो पोर्ट बनाने का काम करता है। तो क्रिएटिव पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, CPDPL, क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और टाटा ग्रुप दोनों मिलकर ये स्वर्णरेखा बंदरगाह, स्वर्णरेखा पोर्ट का फॉर्मेशन किए हैं।
तो ये रहा इसके कुछ ड्रेनेज सिस्टम का डिटेल जानकारी। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, एक क्लियर कट व्यू मिल रहा होगा स्वर्णरेखा रिवर्स और उसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। इसके अलावा कुछ इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको हम लोग को डिस्कस करने हैं। अच्छा, और एक चीज, यहाँ जो वाटर ड्रेन करता है तो एक गांव पड़ता है जिसको बोला जाता है चौमुख। चौमुख, और यहीं पे वो स्वर्णरेखा बंदरगाह यानी स्वर्णरेखा पोर्ट का निर्माण किया गया है इसी चौमुख के पास, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे स्वर्णरेखा रिवर अपना वाटर ड्रेन करता है। कौन सा गांव पड़ता है? चौमुख। तो गाइस इसके अलावा इसमें एक रिवर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था, नदी घाटी परियोजना। तो इसमें एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो था स्वर्णरेखा खरकाई नदी परियोजना। इसका जब स्टार्टिंग किया गया था स्वर्णरेखा खरकाई रिवर प्रोजेक्ट, तो इसका पहले जो उद्देश्य था वो जितनी भी जमशेदपुर के आसपास जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जो टाटा नगरी जमशेदपुर के आसपास जितने भी फैक्ट्रियां डेवलप किया गया था, उन सब में जलापूर्ति के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। और ये प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1974 टू 1978 में। इसका मेन उद्देश्य था जो जलापूर्ति के फैक्ट्रियों में जलापूर्ति। बाद में इसको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया गया, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया था? 1982 टू 1983 में। और इसके अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसमें बहुत कुछ एड ऑन किया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे डैम्स का फॉर्मेशन किया गया और उन सारे चीज़ों में अलग अलग प्रोजेक्ट वगैरह चलाए गए। और सबसे बड़ी बात, इसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाया गया डैमों में। तो बहुत सारे डैम्स का भी फॉर्मेशन किया गया, जैसे इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा इधर रुक्का डैम्स और गेतलसुट डैम। तो गेतलसुट डैम में आपको देखने को मिलेगा, जैसे डैम्स देखने को मिलेगा रुक्का डैम, इसके अलावा गेतलसुट डैम। रुक्का डैम में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के रूप में एस्टेब्लिश किया गया, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र चलाया गया। साथ ही साथ इसमें गिद्धों के संरक्षण के लिए भी एक विशेष प्रोजेक्ट चलाया जाता है। वहीं आपको गेतलसुट डैम में देखने को मिलेगा, ये गेतलसुट डैम बहुत लंबा चौड़ा डैम है और इसमें हाइड्रल पावर प्लांट्स लगाया गया है। पावर प्लांट्स, इस हाइड्रल पावर प्लांट से बहुत ही बड़े लेवल पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ जो गेतलसुट डैम है उसको इको टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया गया है। इसके अलावा जो इवन जो हुंड्रू वाटरफॉल है उसमें भी ये हाइड्रल पावर प्लांट प्रोजेक्ट चलाया गया है, उससे भी बिजली उत्पन्न किया जाता है। कहाँ? हुंड्रू वाटरफॉल में। हुंड्रू वाटरफॉल के एक साइड आप जब देखोगे तो वहाँ भी आपको हाइड्रल पावर प्लांट देखने को मिलेगा, मीन्स वहाँ भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आगे बढ़िएगा तो
देखने को मिलेगा चांडिल डैम में। चांडिल डैम में भी बड़े लेवल पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। चांडिल डैम में इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट किया गया है, मतलब हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। और साथ ही साथ चांडिल डैम में आपको देखने को मिलेगा केज सिस्टम। केज सिस्टम फॉर पिसिकल्चर, पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर्स, मीन्स मछली पालन का बहुत बड़े लेवल पे आपको चांडिल डैम में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मल्टी प्रोजेक्ट चलाया गया। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्रियों में जलापूर्ति किया जाता है, बहुत सारे शहरों में इवन जो कैनल सिस्टम बनाया गया उसे आपका इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा मिला। फिशरी इंडस्ट्री को, फिशरी सेक्टर को भी बढ़ावा मिला। इस तरह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के रूप में 1981 टू 1983 में चलाया गया और वहीं एस्टेब्लिश किया गया और फर्दर ये कंटिन्यू है। इसके अलावा कुछ वाटरफॉल्स हैं जो इस नदी और इनके सहायक नदी में देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ कुछ वाटरफॉल्स हैं आपको देखने को मिलेगा। हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल, आपको स्वर्णरेखा रिवर्स में देखने को मिलेगा। हुंड्रू वाटरफॉल कहाँ पे है? अनगढ़ा में, अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा जोन्हा वाटरफॉल, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके, जोन्हा वाटरफॉल यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा हुंड्रू वाटरफॉल, और यहाँ पे जोन्हा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। और जोन्हा वाटरफॉल कहाँ? जोन्हा में देखने को मिलेगा। और कौन सा नदी पे बना है? तो इसके स्वर्णरेखा की एक सहायक नदी है राढ़ू नदी, राढ़ू नदी पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा और एक फेमस जो वाटरफॉल है जिसका नाम है दसम जलप्रपात, दसम वाटरफॉल। ये आपको बुंडुतमर टाइमारा में देखने को मिलेगा। और कौन सी नदी पे बना है? कौन सी नदी पे देखने को मिलेगा? तो ये है आपका कांची नदी पे। तो ये कुछ वाटरफॉल्स हैं। इसके अलावा कांची नदी पे ही आगे एक छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिलता है जिसको रिमिक्स फॉल भी बोला जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसके आगे भी बहुत सारे जो डैम्स बने हैं। चांडिल डैम हो गया, उसके अलावा यहाँ पे डिमना डैम हो गया, और खरकाई नदी पे आपको देखने को मिलेगा गाजिया बांध। अच्छा, खरकाई नदी पे इम्पोर्टेंट है तो इसमें कौन कौन सा डैम देखने को मिलेगा? यहाँ पे गाजिया बांध देखने को मिलेगा, गाजिया बांध। उसके अलावा पालना बांध, इच्चा बांध, ये आपको सरायकेला में देखने को मिलेगा, सरायकेला में देखने को मिलेगा। इच्चा बांध आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। और ये किस नदी पे बना हुआ है? तो खरकाई नदी पे, खरकाई नदी पे देखने को मिलेगा, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से होकर झारखंड में प्रवेश करती है और जमशेदपुर साक्षी में जिसका मुहाना स्वर्णरेखा नदी पे हो जाता है। तो इसके अलावा और भी कुछ बांध हैं जो कि देखने को मिलता है।
एक होता है डिमना बांध जो कि जमशेदपुर में देखने को मिलेगा, जिसको स्वर्णरेखा रिवर से कनेक्ट किया गया है। और इसके अलावा इधर तो हम लोग देख चुके थे, एक डैम था कांची बांध, कांची डैम, चुक्सी डैम जो भी बोला जाता है, वो आपको कांची रिवर पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे कोकरी रिवर था, यहाँ पे एक लखीराम बांध देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ डैम्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट मतलब स्वर्णरेखा नदी या उसके सहायक नदी पे बसे कुछ प्रमुख शहर को देख लेते हैं लास्ट। स्वर्णरेखा तथा इनके सहायक नदी के किनारे बसे के तट पर बसे प्रमुख शहर। प्रमुख शहर जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा रांची जो देख पा रहे हैं, तो ये आपको देखने को स्वर्णरेखा नदी आ जाएगा। फिर इसके अलावा खेजूरी नदी, हारमू नदी और गुमार नदी, ये रांची शहर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हारमू नदी है, हारमू नदी का जिसका जहाँ पे संगम होता है वो है नामकुम। तो नामकुम में ये हारमू नदी आपको देखने को मिलेगा, स्वर्णरेखा नदी से जहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा कुछ शहर हैं, वहीं आपका बीआईटी के पास कौन सा नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिलता है, तो वो है जुमार नदी। इसके अलावा जो इधर आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा गोला, रामगढ़। कौन सा नदी के तट पे बसा हुआ है, तो वो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है। स्वर्णरेखा नदी तट पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो मूरी किसके अंतर्गत आता है, रांची। तो ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। स्वर्णरेखा नदी और ये इसका जहाँ पे ये इसका मुहाना हो जाता है, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग को जो देखने को मिलता है चांडिल, सरायकेला खरसावां। कौन सा नदी के तट पर बसा हुआ है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है ये भी। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम में, तो उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत हम लोग को बहुत सारे सिटी जो देखने को मिलेगा, तो उसमें आ जाता है जमशेदपुर। कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा प्लस खरकाई नदी के किनारे बसा हुआ है, खरकाई नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा आदित्यपुर भी स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा सरायकेला ये खरकाई नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा घाटशिला आपको देखने को मिलेगा स्वर्णरेखा नदी के किनारे। इसके अलावा नोवामुंडी आपको खरकाई नदी के किनारे देखने को मिलेगा।
खरकाई नदी के किनारे। इसके अलावा गम्हरिया, ये भी आपका। अच्छा, नोआमुंडी किस में आता है? पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। और सरायकेला, ये सरायकेला खरसावां के अंतर्गत आता है। आदित्यपुर ये जमशेदपुर के अगल बगल है, तो ये पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे शहर हैं जो कि। अच्छा, गम्हरिया आपका कहाँ देखने को मिलेगा? ये पूर्वी सिंहभूम में, और इसके किनारे आपका खरकाई नदी के किनारे बसा हुआ, खरकाई नदी के किनारे बसा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जो सिटीज़ हैं जो कि इन सारे नदियों के तट पे बसे हुए हैं। इसके अलावा एक लास्ट बच जाता है कुछ उपनाम। जिस तरह हम लोग देखे थे दामोदर रिवर के कुछ उपनाम, तो उसी तरह इसके भी कुछ उपनाम दिए गए हैं जो कि स्वर्णरेखा नदी से ही रिलेट करता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है याद करने में इसको उपनाम। पहली बात तो इसके सुनहरे रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है स्वर्णरेखा रिवर, स्वर्णरेखा नदी। क्यों पड़ा है? रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। दूसरा, जब इसको इंग्लिश में लिखा जाता है तो सुवर्ण रेखा बोला जाता है, सुवर्ण रेखा रिवर बोला जाता है। तो सुवर्ण रेखा बोलने से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसी स्वर्ण रेखा रिवर को बोला जाता है सुवर्ण रेखा नदी। इसके अलावा इसे भी जैविक मरुस्थलीय रिवर बोला जाता है, जैविक मरुस्थलीय रिवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भी इंडस्ट्रियल एरिया से पास ऑन होता है, जिसके कारण उसमें प्रदूषित जल एवं पदार्थों को इसमें प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण ये पोल्यूटेड हो जाता है। फिर इसमें बहुत सारे जो जैविक जो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम देखने को मिलता है, जिसके कारण इसको जैविक मरुस्थलीय रिवर भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसको गोल्ड रिवर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, गोल्ड रिवर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वही ये बात है, इसमें गोल्ड के छोटे छोटे पीसेस कण देखने को मिलते हैं, पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसे गोल्ड रिवर्स ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये रहा स्वर्णरेखा रिवर्स के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वैल्यूएबल लगा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है जैसा लग रहा है, तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियो आएंगे इस चैनल में। और पूरी तरह जिस तरह से हम लोग मैप के जरिए डिटेल में स्टडी करने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया, उसी तरह से बाकी जितने भी रिवर्स आएंगे वो सबको भी हम लोग डिटेल वे में देखने वाले हैं। अगला रिवर्स का रोड मैप तैयार हो चुका है, तो उसमें बहुत सारे रिसर्च किया है मैंने गूगल मैप्स के द्वारा, इन सब में भी रिसर्च लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो है दक्षिणी कोयल रिवर के बारे में देखने को मिलेगा। तो ओके, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण कोयल रिवर के बारे में। ओके, बाय।